क्या मैं तुम्हारा पावर बैंक ले सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। ऑफिसर गो, तुम्हें आज रात ओवरटाइम काम करना पड़ेगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक करने के तौर पर हम आपको अरेस्ट करते हैं। चलो चलो सब अंदर जाओ। चलो चलो अंदर। उसे भी ले लो, चलो। ये देखिए, ये मेरे सबसे सक्सेसफुल केसेस में से एक है। कैसा लगा आपको? मेरे फ्रेंड ने कहा कि तुम्हारे पास CISP है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन, और तुम साइबर सिक्योरिटी के कंसल्टेंट एक्सपर्ट हो, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे पास आई हूँ। आपके दोस्त सही कह रहे हैं। इसका मतलब आप यहाँ सिर्फ मुझे कंसल्ट करने आई हैं? मैं बस चाहती हूँ कि मुझे पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिले, जैसे सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ऐप। तब तो आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। यहाँ मेरे पास सब कुछ है। मेरी फ्रेंड ने ये भी कहा कि तुम्हें जिसका भी एक्सेस मिल जाए, तुम बिना सॉल्व करे उसे छोड़ते नहीं हो। आप सिर्फ समझदार ही नहीं, बातें भी बहुत अच्छी करते हो। काफी इम्प्रेसिव हो आप। जिंदगी में मेरे भी कुछ उसूल हैं। पहला, कॉन्फिडेंशियल और पेमेंट। आपको पहले पेमेंट करनी होगी, समझे? देखिए, वैसे तो मैं फुल एडवांस पेमेंट लेता हूँ, लेकिन आपको कुछ फ्री एडवाइस दूं। अपनी मैरिज लाइफ को बेहतर बनाइए, शायद उससे आपको नींद आएगी। तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या शिकवान ने बताया? तो शिकवान आपके पति हैं? अच्छा, इसका मतलब आप यहाँ ही हैं क्योंकि आपका पति। आपको कैसे पता चला कि मेरे हस्बैंड मुझ पर चीट कर रहे हैं? जब आप मेरे केस के वीडियोस देख रही थी, तब मैंने आपका वीचैट अकाउंट ढूंढा। कोई भी अनजान आपकी ये 10 पोस्ट देख सकता है। बैग्स और ज्वेलरी के अलावा आपने लगातार 3 दिन तक देर रात खाने की फोटोज पोस्ट की हैं। इसका मतलब ये है, आपको रात भर नींद नहीं आती है। वैसे भी लोग कहते हैं, अगर कोई बीवी अपने पति को छोड़कर बाकी सारी चीजें पोस्ट करती है, इसका साफ मतलब ये होता है कि उनके मैरिज लाइफ में कोई इशू है। और मेरा एनालिसिस कभी भी गलत नहीं होता है। और आपका चेहरा भी बता रहा है कि मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि मैंने किया है जीरो डिस्टेंस फिजिकल अटैक, जो हैकर्स यूज करते हैं। हैकर्स कई प्रकार के होते हैं। आप लकी हैं कि आपको मुझ जैसा हैकर मिला है। तो बताइए, आप मुझे अपनी कहानी बताना चाहेंगी? शायद मैं आपकी मदद कर पाऊं। वो डार्लिंग, आज मैं बहुत चली, मेरे पैर दुख रहे हैं, प्लीज मसाज कर दो ना। तुम सैलून जाकर मसाज क्यों नहीं करवा लेती? इतनी हाई हील्स मत पहना करो, देखो पैर कैसे सूज गया है। जब गेम नहीं खेल रहे हो तो बंद कर दो। मुझसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्या? नहीं, अरे ये तुम क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी होती है। हाँ, मिसेस शिया, आप इस पार्ट को स्किप कीजिए, सीधा पॉइंट पर अरे आइए। मैं इसे स्किप नहीं कर सकती, यही तो पॉइंट है जो मैं समझाना चाहती हूँ। मैंने उसके साथ ये सब किया और उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। क्या आपको समझ नहीं आ रहा? ठीक है, बताइए फिर क्या हुआ? प्लीज ना। कोई मैसेज कर रहा है। ओह ये, छोड़ो इसे। देख तो लो। क्या जरूरत है, ऑफिस का ही काम होगा, कल देख लूंगा। ओह, तो तुम कल बात करोगे? हाँ, अरे रुको, अगर तुम कुछ देखना चाहती हो तो देख लो, मैं सोने जाता हूँ, बहुत रात हो गई है।
मिल गया। आराम से देखना। मैं आपकी मदद से उसके फोन में ये ऐप इंस्टॉल करना चाहती हूँ। मैंने एक ऐसे ऐप के बारे में सुना है जो देख सके, सुन सके और ट्रैक भी कर सके बिना उसे पता लगाए। और एक मिनट, मैं ऐसे ऐप कभी इंस्टॉल नहीं करता। हाँ, तो हेल्प कैसे करोगे? हमारा पहला उसूल है कि हम कोई कानून नहीं पर तोड़ते। तुम फीस बहुत ज्यादा चार्ज करते हो। मुझे मेरे पैसे दो। तो फिर हमारा दूसरा उसूल पढ़िए, हम रिफंड नहीं देते। आजकल वो बहुत देर तक नहाता है और उसने अपना बॉडी वॉश रोज सेंटेड में बदल दिया है। कुछ दिन पहले ही उसने ग्राफिक डिजाइन के टी शर्ट खरीदे थे। वैसे ये ग्राफिक टी शर्ट किसी गेम की मर्चेंडाइज लगती है, और ये रोज सेंटेड बॉडी वॉश कोई औरत ने ही पसंद किया होगा। ये उन्हें फ्री में मिला था। ये मेरी खुद की एप्लीकेशन है जिसमें मैं कोई भी फोटो सर्च करूं तो उससे मैच हो जाएगी, और ये प्रोडक्ट उन्हें एक गोल्ड मास्क के साथ मिला था। तो उसने मुझे फ्री वाला दिया था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एक ठोस सबूत, ठोस सबूत, ठोस सबूत। मुझे उसके खिलाफ एक ऐसा सबूत चाहिए जिससे मैं उसे रंगे हाथों पकड़ सकूं। मैं कोई प्राइवेट डिटेक्टिव नहीं हूँ, और वैसे भी स्टॉकिंग करना इलीगल है। लेकिन हाँ, इसके और भी कई नए तरीके हैं। आप सुनना चाहेंगी? स्टेप 1, आपको उनका वीरन ऐप चेक करना होगा। उससे आपको उनके एक्सरसाइज के बारे में पता चलेगा। एक्सक्यूज मी, मैं अभी मीटिंग में हूँ। अब तक तो दोपहर भी नहीं हुई है, लेकिन वो ऑलरेडी कुछ 1000 स्टेप्स चल चुके हैं, और देखिए वो अभी भी चल रहे हैं। स्टेप 2, चीटर को पकड़े। फिशिंग। आपको जो भी मनपसंद हो वो ऑर्डर कीजिए और इसका शॉपिंग लिंक अपने पति को भेजिए, और अगर उन्होंने ये लिंक किसी और को भेजा और उन्होंने ओपन किया तो आपको एक अलर्ट मैसेज रिसीव होगा। देखिए, इसका साफ साफ मतलब यह है कि आपके पति ने इस लिपस्टिक लिंक को किसी और को भी भेजा है। मैंने तुम्हें कुछ भेजा है, चेक करो। तो अब हमें बढ़ना चाहिए स्टेप 3 और 4 पर। ये तो जाहिर सी बात है कि वो अपने चैट्स को क्लियर करके रखेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। स्टेप 3, चीटर को पकड़ना बाकी है। आप बेदू क्लाउड ओपन करिए, उसमें लॉगिन करके उनके अकाउंट में जाइए, मोबाइल डेटा ऑन करके फोटोज और कॉल लॉग्स का बैकअप कीजिए। सारे चीटर्स को इस बात का डर होता है कि वो कहीं पकड़े ना जाए, इसलिए वो खुद से गाड़ी भी ड्राइव नहीं करते। स्टेप 4, उन्हें रंगे हाथों पकड़ना। उनके फोन पर डीडी ऐप ओपन कीजिए और उसमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपका सेव कीजिए। और हाँ, डिफॉल्ट रूट शेयरिंग को ऑन करना भूलिए मत। एक यंग लड़की जो ECGN फैन है, एनिमे, कैंडी और गेम्स की दीवानी है। वो सोशल मीडिया पे जो भी फोटोज अपलोड करती हैं, चाहे स्पेशल मोमेंट्स हो या स्पेशल जगह हो, या फिर फूड के फोटोज हो या ट्रैवलिंग के, सब इंटरनेट से चोरी हो रहे हैं।
लेकिन बॉस, ये सब तो नॉर्मल है ना। आजकल बहुत सारे लोग इंटरनेट से फोटोज चुराते हैं। वैसे तो उसके मोबाइल में कई सारे फोटोज हैं, लेकिन रीसेंट पिक्चर उसका 1 महीने पहले का ही है। इसका क्या मतलब? मतलब उसकी ऑनलाइन आइडेंटिटी 1 महीने पहले ही बनाई गई है। उसने अपनी सारी रियल इन्फॉर्मेशन अब तक सभी से छुपा कर रखी है। आखिर उसका मोटिव क्या है? उसका मोटिव, एक बार सोच के देखो, शिकवान उस कंपनी में एग्जीक्यूटिव हैं और वो जल्दी अभी आईपीओ भी बनाने वाले हैं। और फिर ऐसे वक्त पर उसे एक फेक आइडेंटिटी से कौन अप्रोच करेगा? इसका मतलब कोई जानबूझ के कर रहा है। अगर ऐसा हुआ भी तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा ना? हाँ। मैं उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ एक डिस्गाइज लिंक के साथ, और जब वो इसे ओपन करेगी तो मैं उसकी लोकेशन आसानी से पकड़ लूंगा। देखते हैं कौन है ये घोस्ट फायर डांसर। हमारी कम्युनिटी में जो भी ऑफिसेस है वो नेटवर्क बेस्ड है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है। इसीलिए आज हमारे बीच आए हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के एक्सपर्ट मिस्टर चिन हुआई। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तालियां। आइए। मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम चिन हुआई। आज मुझे यहाँ आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में काफी मजा आएगा। इतने सालों से मैं साइबर सिक्योरिटी का काम कर रहा हूँ और मैंने देखा है कई लोग साइबर सिक्योरिटी को लेकर ज्यादा सोचते नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सेफ है, इसलिए वो हैक हो जाते हैं। इसलिए हमें खुद से हमेशा एक सवाल करना चाहिए, क्या हम सेफ है? साइबर फ्रॉड ये इन सारे माध्यमों से हो सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, पब्लिक। अरे ये कहाँ चला गया? ये अचानक अरे ये कैसे सब हुआ? क्या हो रहा है? जैसे कुछ तो गड़बड़ ये जरूर बबल है। गम क्यों आ ये रहा है? कैसे फोटोज आ रहे हैं? मुझे भी नहीं पता। तुम मेरे सामने अभी बच्चे हो। लगता है कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या हुआ मिस्टर चिन? क्या आपके लैपटॉप में कोई वायरस आ गया है? हाँ सर, बताइए हाँ, ना हाँ, सर, क्या वायरस हुआ है। है? अच्छा, वायरस ये है क्या हो क्या? गया? मुझे नहीं कुछ तो पता है। गड़बड़ हाँ, जरूर मैंने है। देखा। जी हाँ, ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों के लिए था। ओह, अच्छा, ऐसी बात है। मैं तो मैं तो डर गई। चलिए मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर हमारा कंप्यूटर ऐसे अचानक हैक हो जाए जैसे अभी हुआ था, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आप ही बता दीजिए। नेटवर्क केबल हटाकर कंप्यूटर ऑफ कीजिए और फिर साइबर सिक्योरिटी टीम को इन्फॉर्म कीजिए। और हाँ, ऐसे हैक्ड कंप्यूटर को रिस्टार्ट मत कीजिए, बस इसे डिस्कनेक्ट रखिए। चाहे कंप्यूटर ऑफ क्यों ना हो, नेटवर्क केबल बिल्कुल मत लगाएं। लेकिन क्यों? क्योंकि कई सारे कंप्यूटर्स में नेटवर्क बूट फंक्शन होता है, इसलिए वो फिर से रिस्टार्ट भी हो सकता है। तो बात यह है कि किसी भी हाल में कंप्यूटर इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड होना चाहिए। अच्छा ऐसी बात है। सर तो बहुत जीनियस। क्या बात है सर? मैम प्लीज इसे सर्कुलेट कर देना। हाँ, क्यों नहीं? बाय बाय बाय। ओके सर, बाय, अभी हम बाय, निकलते हैं। बाय, बाय बाय। सर। हाँ अपना ध्यान रखना। जी 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 जी। बॉस, ये सिर्फ डेमो नहीं था, आपका लैपटॉप सच में हैक हुआ था ना? कैसी लगी मेरी एक्टिंग? मानना पड़ेगा। वैसे ही अगर मैंने स्लाइड्स नहीं बनाई होती तो मुझे भी यकीन हो जाता। देखो, हर अच्छा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एक अच्छा एक्टर भी होता है। कुछ सीखो मुझसे। ओह, लेकिन एक बात तो है, उस लड़की में कुछ तो बात है। कौन सी लड़की में? घोस्ट फायर डांसर। वैसे भी मेरी डिस्गाइज लिंक थोड़ी सी बेसिक थी, लेकिन फिर भी उस लड़की ने इतने जल्दी मेरा कंप्यूटर हैक किया, इस बात के लिए तो उसे मानना ही पड़ेगा। मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया। खैर, आजकल तो इंटरनेट पे कोई भी सेफ नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये क्या हो गया तुम्हें? आपके जैसा इंसान जो नार्सिसिस्ट है, चालाक है और एक अच्छा एक्टर भी है, आपके साथ पंगा लेना मतलब। देखो, एक बात बताऊं? हाँ, जिस चालाकी से उसने मेरा कंप्यूटर हैक किया है, वो कोई घरेलू लड़की नहीं है। वो जरूर किसी ना किसी के लिए काम कर रही है। वैसे ये है तो काफी इंटरेस्टिंग। चलो। हेलो एवरीवन, मैं एवरलास्टिंग जस्टिस का लॉयर यू शी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम लिंशो है। इस केस के लिए हम लॉयर्स को चुना गया है। आशा करती हूँ कि आप इसमें हमारा साथ देंगे। जैसे कि चेयरमैन ने कहा,
हम सबको एक साथ मिलकर मेहनत से काम करना है ताकि हम पब्लिकली इस केस को जीत सके। हमने आप सबको एक डॉक्यूमेंट भेजा है, प्लीज़ उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आई होप आप सब कोऑपरेट करेंगे। और एक बात, अगर आप में से किसी पर भी केस चल रही हो या पर्सनल लाइफ में दिक्कत हो तो आप हमें पहले ही बता दीजिएगा, वरना अगर बाद में पता चला तो हमारी कंपनी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। तुमने ही मेरा दिल चुराया है, अब तुम ही इसे संभालो। मैं आप यही मुझसे कहना चाहते चाहता क्या हूँ, है? अगर डीलिंग में कोई भी गड़बड़ आई तो फिर सजा के लिए तैयार रहना। हमारी तो कंपनी आज 1 बजे मैं तुम्हें फुआ होटल में मिलता हूँ, ठीक है? प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है। मिस्टर शीकवान, क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? मुझे कुछ नहीं पूछना। मुझे खुशी है कि आप लोग हमारी टीम में हैं और इतना प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स, जैसा अभी चेयरमैन साहब ने कहा कि अगर हम साथ में काम करेंगे तो हम सब मिलकर अपना बेस्ट दे पाएंगे। थैंक यू। वैसे आज हम शायद पहली बार मिले हैं, है ना? तो आपको मेरा नाम कैसे पता? इस केस की कामयाबी को मद्देनजर रखते हुए ये मेरा काम है कि मैं आपकी पूरी जानकारी रखूं। क्या बात है, क्या बात है। अब प्लीज डॉक्यूमेंट ओपन कीजिए, हम सारे डिटेल्स गो थ्रू करेंगे। मिस शिया, आई एम रियली सॉरी। बाय बाय। सुनो बॉस, मिस शिया ने कहा है कि उसका हस्बैंड अभी होटल में है और आप उसे रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। रंगे हाथों? हाँ, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि आप वहाँ जा नहीं सकते ना। मैं जाता हूँ। क्या आप सच में जा रहे हो? उसे अपने पति को पकड़ना है और मुझे उस डांसर को देखना है। जरा देखो तो वो है कौन। चलता हूँ। लेकिन सर, आपकी तो वाइफ है ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी उसके बारे में बात मत करो, आ जाओ। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैं कंप्लेन कर दूंगी। कंप्लेंट करोगी? एक लड़की ने भी किया था, पता है उसके साथ क्या हुआ था? हाँ, तुम्हारी ही तरह वो भी यहाँ काम करती थी और उसने कंप्लेंट करने की पूरी कोशिश की, पर उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया। आप सिया की बात कर रहे हैं ना? ऑफिस में मुझे किसी ने इस बारे में बताया था। मैंने नहीं सोचा था कि ये सच है। अगर तुम वैसा ही करोगी जैसा मैं तुम्हें कहूंगा तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। चाहे वो बैग्स हो, वॉचेस हो या कार हो, मैं तुम्हें सब कुछ दिलाऊंगा। पर अगर तुमने मुझे मना किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आ जाओ, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, आ जाओ। नहीं नहीं, आप ये क्या कर रहे हो? नहीं सर, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अब तुम मुझे क्या बताओगे? हाँ, हम तो बस तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? कौन है वो लड़की, बताओ मुझे। ऑफिस की लड़की को होटल में कौन लाता है? मीटिंग के लिए तुमने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है? और कौन सी कलीग ऐसे कपड़े पहनती है? मुझे कुछ नहीं सुना, मुझे बस डिवोर्स चाहिए।
अरे रुक जाओ। कितना तेज भागती हो, रुक जाओ, थोड़ा सांस लेने दो। और भागना है, जाओ भागो। लड़की होके इतना तेज कौन भागता है? हाँ, तुम्हें पता है कितनी देर से मैं तुम्हारा पीछा। हो गई तुम्हारी बकवास। तुम लड़के हो? क्यों, क्या हुआ? पहले कभी लड़का नहीं देखा है? मेरा पीछा करना बंद करो। रुको, बताओ मुझे, तुम्हें किसने भेजा है? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? ए, हाँ, हाँ? कहाँ गया? यही तो था। कैमरा चला कहाँ गया? गया? मैंने यहीं पे रखा था। तो फिर और कहाँ जा सकता है? एक बार ध्यान से सोचो, याद करने की कोशिश करो। प्लानिंग तो अच्छी की है। पासवर्ड काफी शाना है ये। मैं अंदर आ सकती हूँ? बॉस, ये रही ब्यूटी टी। ये हमारी स्किन को डिटॉक्सिफाई करके एकदम सुंदर बनाती है। आजकल सारे ई कॉमर्स ब्रांड्स के पास वन लाइनर्स है ना? ये तो मैंने अपने दिल से इस कहा। पर तो मैं विश्वास ही नहीं कर सकता। हाँ, मैंने देखा है तुम ऑफिस का काम छोड़कर हमेशा दूसरा काम करती रहती हो, और अब तुम मुझे कस्टमर बना रही हो। जरा से भी शर्म नहीं है ना? ऐसा तो मत कहिए, आप दिन रात मेहनत करते हैं। देखिए आपका चेहरा कितना डल हो गया है। बस इसीलिए मैंने ये स्पेशलिटी बनाई है। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जब कॉम्प्लीमेंट दिया ही है तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? आज आप उस घोस्ट डांसर को पकड़ने गए थे ना, कैसी दिखती है वो? क्या उसके बाल बस लंबे बस हैं? बस बस बहुत हो गया। तुम्हें गॉसिप्स कितनी पसंद है ना? ये एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है, कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन नहीं। जाओ काम करो। हाँ। रुको, क्या हुआ? मुझे लगता है तुम कुछ भूल रही हो। थोड़ा आराम से पीना, गरम है। सुंदर तो दिखती ही होगी। वो तो तुम्हारी चाय पे डिपेंड करता है। बकवास बंद करो, काम करो। शायद तुम्हें मुझे नहीं बचाना चाहिए था, ना ही कोई उम्मीद देनी चाहिए थी। परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं रूम नंबर 1205 के पास आ चुका हूँ। हाँ, क्या कहा? आप शिफ्ट हो गई है? मैम, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इतना दूर आना सब वेस्ट हो गया। मैम सुनिए, अगर आपके पास रेंट के लिए कोई जगह होगी तो प्लीज मुझे बताइए। हाँ, थैंक यू, बाय बाय। क्या कोई अंदर है? हेलो, कोई अंदर है? प्लीज दरवाजा खोलिए। प्लीज दरवाजा खोलिए। ये लीजिए, मैंने आपके लिए खाना लाया है। दरअसल मैंने सुना है इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा होता है।
पेशेंट जल्दी रिकवर कर रही है। आप उनसे बात करते रहिए ताकि उनकी मेंटल कंडीशन अच्छी रहे। चिड़ियों की आवाज कितनी प्यारी लग रही है। गुड मॉर्निंग। तुम्हें भूख लगी है? तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं तुम्हें वहां पर मरने के लिए थोड़ी छोड़ सकता था। कोई फायदा नहीं है, मैं फिर से अपनी जान ले लूंगी। सही कहा, एक ना एक दिन सबको मरना ही है। शायद तुम्हारा वो वक्त अब तक आया नहीं है। देखो, हमारी जिंदगी में एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो अभी भी हैरान हूं, आखिर तुम्हें इतनी हिम्मत आई कहां से? उस राक्षस की वजह से। मेरा इसी साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और मैं यहाँ जॉब के लिए आई थी। फाइनली मुझे यहाँ जॉब मिल भी गई थी, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बॉस मेरे साथ ऐसा करेगा। पहले वो मुझे मैसेज पे परेशान करता था और उसके बाद मुझे ऑफिस में ही फिजिकली हरास करने लगा। और जब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने वहां इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके पहले ही उसने मुझे बुरी तरह फंसा दिया कि मैंने कंपनी के अकाउंट से कुछ पैसे निकाले हैं। तुम्हें पता है, ऐसी बदनामी मौत की सजा से कम नहीं होती, लेकिन उन्हें क्यों फर्क पड़ेगा? किसी ने सच ही कहा है, जब तक तुम जिंदा हो जिंदगी में परेशानियां आती रहेंगी। अगर उसने डिलीट किया तो हमारे हाथ से सारे सबूत चले जाएंगे। अगर उसने मुझसे कैमरा छीन ही लिया है तो उसने सारे क्लिप्स भी देख लिए होंगे। जब तक वो क्लिप्स डिलीट नहीं हुए हैं तब तक हम उसे रिकवर कर सकते हैं। क्या तुम्हें पता है वो कौन है? टेस्टिंग टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तुम्हें यकीन है ये काम करेगा? तुम चिंता मत करो, ये जरूर काम करेगा। कैमरा प्रॉपरली सेटअप हो चुका है। मुझे बताओ, क्या तुम इसे पहचान पा रही हो? वैसे भी मैं कई सालों से फीमेल बनकर एक गेम होस्ट कर रहा हूँ, सो लड़कियों की आवाज निकालना मेरे लिए बहुत इजी है। तुम टेंशन मत लो। ये लड़का बिल्कुल मेरे जैसा है, बस मैं ज्यादा हैंडसम हूं। जो लोग फोन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए पावर बैंक एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन लोकल कंपनी की पावर बैंक बहुत डेंजरस हो सकती है, क्योंकि उस पावर बैंक में साइबर क्रिमिनल सुपर मिनी कंप्यूटर इंस्टॉल कर सकते हैं और आपको इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही आप पावर बैंक कनेक्ट करोगे, उसी वक्त पावर बैंक आपका सारा डेटा चुराना शुरू कर देगी। उसे डिस्कनेक्ट करने के बाद भी ये पावर बैंक आपके मोबाइल में
ट्रोजन नाम का एक मालवेयर इम्प्लांट करता है जिसकी वजह से आपकी सारी इंफॉर्मेशन साइबर क्रिमिनल्स को मोबाइल डेटा के थ्रू मिल जाती है। क्या आगे चल के हमें पावर बैंक रेंट पर लेना पड़ेगा? क्या इसका कोई सोल्यूशन है? सबसे पहले ट्रस्टेड ब्रांड से पावर बैंक लीजिए, किसी लोकल ब्रांड का इस्तेमाल ना करें। दूसरा, अगर आप किसी और का पावर बैंक इस्तेमाल कर रहे हो तो पूरे समय अपना फोन अपने हाथ में रखिएगा। अगर आपको कुछ गड़बड़ लगे तो फोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए। तीसरा, आपका USB डीबगिंग फंक्शन ऑफ होना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो सारी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दो। अगर हमारा इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको रेलेवेंट लग रहा हो तो और लोगों तक पहुंचाइए। आज के लिए बस इतना ही।